गिरमिटिया प्रथा एक ऐसी प्रथा जिसके द्वारा भारत के 35 लाख लाचार मजदूरों को अंग्रेजों ने अपने गुलाम बनाकर विदेशों में भेज दिया और उनका बेइंतहा शोषण किया। गिरमिट जिन मजदूरों को कहा जाता था, जनरली गिरमिट वर्ड जो निकला वो निकला एग्रीमेंट से। तो जब यहाँ अंग्रेजों ने बेइंतहा शोषण कर रखा था तो यहाँ का मजदूर तबका बहुत ज़्यादा भूखमरी के कगार पे था, तो उसे चाहिए था काम। तो अंग्रेजों ने उसका और ज़्यादा शोषण करने के लिए एक तरीका निकाला कि एक एग्रीमेंट उनसे साइन कराया। साइन तो क्या करते हैं, अंगूठा लगवाया उस एग्रीमेंट पे, और यहाँ के स्त्री और पुरुषों को विदेशों में जैसे फिजी, फ्रेंच गुयाना, मॉरिशस, इन देशों में भेज दिया और वहाँ उनसे खेती कराई और 15 से 18 घंटे तक काम कराए और उन्हें बहुत कम सैलरी, एक बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें सैलरी नाम मात्र की दी गई, जिससे उनके पास कभी इतना पैसा नहीं बचा कि वे इंडिया वापस भी आ सके। और इसी बीच एक और काम हुआ जो इसमें गिरमिट व्यवस्था थी। इसमें लगभग 40% स्त्रियों को और साथ लेके जाते थे, यानी कि लगभग 60% पुरुष, जिसमें बच्चे पुरुष ये सब होते थे, 40% स्त्रियां। तो जिन स्त्रियों की एज कम होती थी उन स्त्रियों को अंग्रेज जो थे वो अपनी रखैल के रूप में रखते थे, और जब उनका एक उम्र थोड़ी बढ़ जाती थी या उनका आकर्षण थोड़ा कम हो जाता था तब उन्हें क्या करते थे, मजदूरों को सौंप देते थे। और एक और है, इन्हें परिवार बसाने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर किसी मजदूर ने, जिसे गिरमिट बोला जाता था, गलती से अपना परिवार बसा भी लिया तो उसके मालिक को ये राइट होता था कि उसके बच्चे या उसकी पत्नी को वो बेच देता था दूसरों के थ्रू। तो होता क्या है, ये लगभग 35 लाख लोग भारत में 1834 से ये व्यवस्था शुरू हुई थी और 1917 तक ये व्यवस्था चली। 1917 में भी जब इसका भयंकर विरोध हो गया तब इसके बाद अंग्रेजों ने ये बंद करी। बंद करते करते भी 1922 तक आ गया था, लेकिन 17 में फाइनली ये ऑन पेपर बंद कर दिया गया। चलिए उसके बाद भी तो होता क्या है, यही गिरमिट मजदूर जो भारत से गए थे, ये लोग भारत के बहुत बड़े सांस्कृतिक दूत साबित हुए आखिर में। आज देखिए भारत के कई देश ऐसे हैं जहां शुद्ध भारत नजर आता है, जैसे मॉरिशस, फिजी, तो इस टाइप के देश। इसके अलावा वेस्ट इंडीज, फ्रेंच गुयाना और बहुत सारे देश जो यहाँ पर खेती करने के लिए लोग गए थे, वे लोग वहाँ पर बसे। उन्होंने अपनी संस्कृति, तो दिवाली ईद इंडिया में मनती है तो दिवाली ईद आपका फिजी में मनती है, मॉरिशस में मनती है। तो ये सारा ये मजदूर बहुत बड़े सांस्कृतिक दूत के रूप में भी साबित हुए कि जिनका सैकड़ों सालों तक बेइंतहा शोषण किया गया, जो इतना भी पैसा नहीं जुटा पाए अनेकों अनेक साल काम करने के बाद भी कि इंडिया आ सके, वे लोग अपनी कल्चर को, अपनी व्यवस्था को फिर भी उन्होंने बचाए रखा और आज उन देशों में वे प्रभुत्व की स्थिति में है। तो जनरली गिरमिट जो था, ये जो एग्रीमेंट होता था, ये केवल 5 साल के लिए होता था। लेकिन होता क्या था कि जैसे ये वहाँ लेके गए तो फिर इन्हें इस तरीके से इतनी लो सैलरी देते थे जिससे ये काम तो करते थे, लेकिन इनके पास कभी इतना पैसा नहीं होता था कि इंडिया भी वापस आ सके। इस बीच में फिर ये काम मांगते थे वहाँ पे, फिर काम मांगते तो फिर सैलरी कम होती थी, तो आपस में इनकी खरीद फरोख्त, जनरली जो इनके अंग्रेज मालिक हुआ करते थे तो ये गुलाम, तो ये दूसरों को बेच देते थे, तीसरों को बेच देते थे। तो ये व्यवस्था बहुत ही दर्दनाक और दयनीय और भारतीय इतिहास में एक भयानक परंपरा के रूप में चली, जो 1834 से स्टार्ट हुई और इसका कारण भी सारा अंग्रेजी थे और 1917 तक रही, लेकिन 1922 तक ये धीरे धीरे चलती रही, बाद में समाप्त हो गई।